हेलो एवरीवन, आई एम लवी सेंगर। हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि हम फ्लटर का सेटअप कैसे करते हैं, डार्ट लैंग्वेज क्या होती है, एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं और उसको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस वीडियो में देखेंगे कि एआई क्या होता है, प्लस हम उस टैबमैन एआई के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे कोड को बहुत ज़्यादा स्केलेबल और हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से सजेशंस देता है जो हम हमारा कोड लिख रहे हैं। प्लस टैबमैन एआई एक बहुत अच्छा पावरफुल टूल भी है जो हमारे कोड को कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। अब हम देखेंगे कि टैबमैन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे tabnine.com पे, जो मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, और मैं इसको वापस से ओपन करूँगी tabnine.com। ये हमारी टैबनाइन की वेबसाइट है। स्मार्टर एआई कोडिंग एजेंट्स, टोटल एंटरप्राइज कंट्रोल। दैट मीन्स कि एक बहुत अच्छा कोडिंग एजेंट है। मतलब अगर हम एआई को यूज़ करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में या इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी भी आईडी में, आईडी मतलब हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि वीएस कोड हो गया या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके बारे में है। अब अगर हम टैबनाइन में देखेंगे तो यहाँ पर हम अगर कुछ भी हमारा कोड लिख रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। वाई टैबनाइन? टैबनाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? एआई कोड असिस्टेंट है, पर्सनलाइज है। अगर हम हमारे कोई भी ऐसा कोड लिख रहे हैं जो हमें हमारे अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवाना है तो वो भी हम टैबनाइन के थ्रू करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन होता है आईपी इश्यूज से। एआई चैट पॉसिबल है। ज़ीरो डेटा रिटेंशन रहता है जो गिटहब में नहीं है। जो गिटहब कोपायलट है वो भी एक अच्छा एआई है, और टैबनाइन और गिटहब कोपायलट में यही डिफरेंस है कि गिटहब हमारा डेटा ले लेता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी सेफ्टी नहीं होती। बट अगर हम टैबनाइन की बात करें तो उसके अंदर टोटल कोड प्राइवेसी प्लस ज़ीरो डेटा रिटेंशन, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हम सपोर्टेड आईडीज़ की बात करें तो टैबनाइन एआई को हम वीएस कोड, इंटेलिजे, विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स, एंड्रॉइड स्टूडियो, ऐप कोड, क्लियन, कोलैंड, रूबीमाइन, वेबस्टॉर्म, न्यूबिम, PHP स्टॉर्म, पाइचार्म, राइडर, किसी भी आईडी में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको फ्लटर के अंदर या फिर हम इसको अगर VS के अंदर ही यूज़ करना चाहते हैं डार्ट के लिए, तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मेरी एक एप्लीकेशन है, दैट इज़ अ नोट्स एप्लीकेशन और टू डू एप्लीकेशन है ये। और इस एप्लीकेशन के अंदर ये एक पूरा इंटरफेस है जो हमारी फ्लटर एप्लीकेशन का है, जिसके अंदर सारे फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं। प्लस अब यहाँ पर अगर हम साइड में VS कोड में जाएंगे, बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस करके, वहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है टैबनाइन। टैबनाइन आ गया और यहाँ पे हमें इसको करना है इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो रहा है और अभी इनिशियलाइज हो चुका है। सपोज़ कि मैं अब एक नई स्क्रीन बनाना चाहती हूँ। अब टैबनाइन में मैं साइन इन नहीं थी, तो इसने मुझे मांगा है कि पहले मैं इसमें साइन इन करूँगी, तो मैं साइन इन किया। इसको मैंने गूगल से ऑथराइजेशन करके साइन इन किया है और यहाँ पे मुझे मिल गया है टोकन। अगर हम टैबनाइन की बात करें कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टैबनाइन इंस्टॉल्ड है, तो हमें यहाँ पर टैबनाइन हमें दिखा रहा है कि ये हमारा इंस्टॉल्ड है। मैंने यहाँ पर जैसे सपोज़ एक क्लास बनाई है, एक स्टेटफुल विजिट मैंने क्लास बनाई। स्टेटलेस बना करके मैंने उसको स्टेटफुल में कन्वर्ट कर लिया, जो बहुत इजी मेथड है। अभी मुझे ऑटोमेटिक सजेशंस दे रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन लिखती हूँ। अब यहाँ पे जो अभी 6 डॉट्स आए थे वो है कि हम क्या यहाँ पर फंक्शन टाइप करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप करना चाह रही हूँ void init state।
बट इसने मुझे ओवरराइड नहीं दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं था, बट अब इसने मुझे @ओवरराइड दे दिया। जो यहाँ पे 3 डॉट्स बार बार आ रही है दैट इज़ कि हम यहाँ पर टर्मिनल अभी इनेबल्ड है। मैंने ऐसा लिखा वॉइड डेमो फंक्शन एग्जीक्यूट। इसने ऑटोमेटिकली मुझे आगे का कोड प्रेडिक्ट कर दिया, सजेशंस दे दिए कि मुझे आगे क्या कोड लिखना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉजिक लिखना चाह रही हूँ जैसे कि वेर, मैंने वेरिएबल दे दिया, उसने मुझे अपना भी बता दिया। जैसे मैंने फॉर लिखा तो उसने मुझे अपना भी सजेस्ट कर दिया कि मुझे आगे क्या इसमें लिखना होगा। तो ये टाइमलाइन का वर्क ही ये होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे सजेशंस को प्रेडिक्ट कर देता है हमारे कोड स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि हम क्या करने वाले हैं। अब जैसे मेरी नोट्स एप्लीकेशन थी और मुझे अगर क्रिएट स्क्रीन में या फिर डिटेल स्क्रीन में किसी भी ऐसी स्क्रीन में कोई भी चेंज करना है तो मैं उसको बहुत इजीली कर सकती हूँ। जैसे कि ये फाइनल लिस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था और मुझे टू डू जो मेरी लिस्ट थी, जो मॉडल था, उसमें से मुझे e.id और widget.id को कंपैरिजन करवाना था। लेट्स सपोज जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया इसने ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर दिया। अब हो सकता है कि मुझे ऑलरेडी या तो मैंने लिख रखा था कोड इसलिए इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। ठीक है, एक बार हम नया एग्जांपल्स में बना करके देखते हैं एक नया फंक्शन। अब मैंने डिस्पोज यूज़ नहीं कर रखा है इस स्क्रीन में, बट इसने मुझे डिस्पोज दिया है जो हमारा कंट्रोलर था टाइटल उसके लिए, और ओवरराइड भी लगा दिया क्योंकि वो ब्लू लाइन आ रही थी। तो मैंने जैसे उसके फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया तो उसने मुझे @ओवरराइड भी बता दिया। अब जैसे मैं सपोज मैं यहाँ फंक्शन लिखना चाह रही हूँ तो जैसे लोड डेटा, अब इसने लोड डेटा भी मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया कि मुझे अगर डेटा को लोड करवाना है और उसे किसी लिस्ट में अगर स्टोर करके रखना है तो वो कैसे होगा। तो टाइमलाइन का पूरा काम ही यही होता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है और कैसे हमारे कोड को लिख करके चल रहा है। अब जैसे इसमें फैच टू डूज़ करके कोई फंक्शन नहीं है, तो अगर मैं ये भी बनाना चाहूँ, इसने मुझे यही बता दिया कि हाँ ये वाला फंक्शन है, बट ये वापस से मुझे वहीं पर ही लेके जा रहा है क्योंकि फैच टू डूज़ इसको कहीं पर भी इस मॉडल के अंदर नहीं मिला। तो ये फंक्शन बना रहा है अभी। अब मैं इसको हटा के अगर मॉडल में कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अभी जैसे ही मैं कोई भी एंटर कर रही हूँ तो मुझे डॉट्स बनी हुई आ रही हैं। वो डॉट्स का मतलब यही है कि टाइमलाइन यहाँ पे इनेबल्ड है और आपको ऑटोमेटिकली एज एन एआई वो सजेस्ट कर रहा है कि आपको आगे क्या यूज़ करना है। तो टाइमलाइन एआई का सबसे अच्छा यूज़ यही होता है कि वो किस तरीके से आपको आगे की प्रेडिक्शंस को सर्च करने में हेल्प कर रहा है। और अगर हम कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पे हमारा टाइमलाइन अगर इनेबल्ड है तो हम उस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से और बहुत फास्टर तरीके से जल्दी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो लॉजिक लिखना है वो हमें एआई पहले ही बता रहा है कि हमें क्या लॉजिक लिखना है। वी जस्ट नीड टू कंफर्म एंड चेक कि वो लॉजिक जो लिख रहा है वो सही है या फिर गलत है। आई होप सो कि आपको टाइमलाइन के बारे में अच्छा पता चला होगा कि कैसे टाइमलाइन वर्क करता है, इवन वो किस तरीके से वर्क करता है हमारे VS स्टूडियो में, या फिर हम किसी भी अगर IDE में इसको इनेबल करना चाहते हैं तो वो एक्सटेंशंस के थ्रू इनेबल हो सकता है वेरी इजीली, और हम इसको हमारे कोड में बहुत इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द टेक।